नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका ज्योतिष के इस खूबसूरत वीडियो में, क्योंकि ये जो वीडियो होने वाला है वो कर्क राशि के लिए है। पहली जल तत्व राशि, स्त्री राशि, फीमेल राशि। खूबसूरती, इंटरटेनमेंट, क्रिएटिविटी, दया, प्रेम, सहानुभूति, दूसरों के लिए करना, इन सब से जुड़ी हुई राशि। वहीं दूसरी तरफ पॉलिटिक्स और आप कह सकते हो समाज में अपना नाम करना, उससे जुड़ी हुई राशि भी है। खासकर जब भारत की बात आती है तो बहुत सारे आपके प्रधानमंत्री वगैरह जो है कर्क राशि से आते हैं। महत्वपूर्ण राशि है, जल से जुड़ी हुई राशि है। यही कारण है, मतलब कारण क्या, एक अपॉर्चुनिटी थी तो पीछे समुंदर है, आप देख सकते हैं। तो जल है, जल की बहुत सारी चीज़ें डायरेक्टली आपको कर्क राशि को याद दिलाएंगी। आप कह सकते हो उससे आप उसको जल्दी समझ सकते हो। पहली चीज, आप पानी को देखोगे तो आपको याद में आएगा कि बहते रहना। इनका भी जीवन ऐसा ही रहता है, बहते रहते हैं, चेंज होता रहता है, इमोशन उनके बदलते रहते हैं, बदलाव लाइफ में आता रहता है, मूड भी उनका चेंज होता है। बहुत दयालु होते हैं, कोमल होते हैं, इमोशनल होते हैं अपने परिवार से, खास करके मदर से, मदरलैंड से इनको बड़ा लगाव होता है। बाहर रह सकते हैं, इनकी लाइफ में रहता है, कई बार ये बाहर रहते हैं, पर बाहर रह के भी आप इनके घर में जाओगे, इनकी अगर फीलिंग को आप समझ पाओ तो अपनी मदरलैंड के लिए वो जुड़ाव उनके अंदर रहता है, जो कि कई बार हो सकता है कि सभी नहीं, कुछ लोग जो वहाँ पे रह रहे हैं अपनी मदरलैंड पर, उनके अंदर भी नहीं है। तो अपने देश के प्रति, अपनी मदरलैंड कल्चर के प्रति बहुत ज़्यादा इनके अंदर एक अटैचमेंट होता है। अब चूंकि चंद्रमा माता है, जल तक तो है ही है कर्क राशि, पर इसके स्वामी कौन है? चंद्रमा है। और माता का स्वभाव क्या होता है? केयर करना होता है, आपका प्यार करना होता है, बड़ा करना होता है आपको। छोटे बच्चे से बड़ा करती है माता, तो इनका भी ये नेचर होता है। ये चाहते हैं लोगों की केयर करना। ये कई लोग ऐसे मिल सकते हैं जो कुछ जीव जंतु का ख्याल रखते हैं, कुछ होते हैं ना कि अपना एनजीओ रियल में चला रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं लोगों की, या जानवरों की हेल्प कर रहे हैं, जनता की हेल्प कर रहे हैं। ऐसे लोग जो इस तरह का काम कर रहे हैं, हेल्पफुल, दूसरों के लिए केयर करने का। हॉस्पिटल इंडस्ट्री है आपकी, अच्छे डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं अच्छी, जो अपना काम बड़ी ईमानदारी से करते हैं, केयर करते हैं दूसरों की, पेशेंट्स की, लोगों की। पानी से जुड़ा काम करने वाले हैं, सब खाने का काम, ये सब ना कर्क राशि वाले लोग उसमें ज़्यादा आपको मिलेंगे। ऐसा नहीं कि दूसरी में नहीं मिलेंगे। तो एक तो इनका गुण हो गया जल का आपका, दूसरा आ गया चंद्रमा का। चंद्रमा मतलब एज ए मदर, बहुत केयरिंग है, फेमिनिन भी है राशि है। तो फेमिनिन, सॉफ्ट होंगे आपके, इमोशनल होंगे, और ऐसे मतलब सॉफ्ट हो सकते हैं, कई बार इतने ज़्यादा इमोशनल हो सकते हैं कि अपना नुकसान करके भी दूसरे का फ़ायदा कर सकते हैं। ये अपने मित्र अगर कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत में है तो ऐसा हो सकता है, खुद के पास जैसे पैसा नहीं है तो दूसरों से कुछ पैसे लें उधार अपने लिए और दे, दूसरों को दे। तो यहाँ तक अपने मित्रों की जो है हेल्प करने वाले होते हैं। आराम को चाहते हैं, ये सॉफ्ट राशि है, आराम चाहते हैं, और ये बहुत बड़ा सपने होते हैं इनके, बहुत कुछ करना चाहते हैं। अब कुछ करने के लिए कुछ बनना जरूरी है, तो कुछ लोग तो बनते इसलिए कि भाई खुद बड़ा होना है, कुछ बन के दिखाना है। इनको कुछ करना होता है दूसरों के लिए, दुनिया के लिए, अपने माता पिता के लिए, ये उसके लिए बड़ा बनते हैं। सपने बहुत बड़े होते हैं, और लग्जरी पसंद होती है इनको, लग्जरी, सॉफ्टनेस पसंद होती है, पर मेनली इनका पर्पस होता है लग्जरी, जो अपने लोगों को देना, अपने परिवार को देना, अपने दोस्तों के लिए भी कुछ हेल्प हो सके तो कर पाना। तो उसलिए इनका जो पर्पस होता है काफ़ी प्योर होता है, इसलिए इसको सात्विक राशि कहा गया है। सत्व तत्व, ये अपने परिवार से बहुत प्रेम करते हैं, अपनी माता से, अपनी पत्नी, अपने बच्चों से बड़ा इनका लगाव रहता है। अपनी मदर के साथ इनको अच्छा रिलेशन रखना चाहिए, अच्छी बात है इनके लिए, मतलब लकी होते हैं मदर के लिए, फादर के लिए भी। अक्सर ये अपने परिवार का
आप कह सकते हो कि नाम करने वाले होते हैं, अपने कुल का नाम करने वाले होते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि चंद्रमा है ना, चंद्रमा सिंह राशि हो या फिर कर्क हो, दोनों में ये चीज आती है कि परिवार का नाम करने वाले होते हैं। कर्क राशि की एक और विशेषता है कि क्रोध इनको ना जब आता है तो ये नॉर्मली काफ़ी कुछ एग्रेसिव हो जाते हैं, हालांकि होते नहीं है। उस समय आपको ऐसा लगेगा जैसे कि दूसरा ही व्यक्ति है उस समय। या फिर आप ये कह सकते हो कर्क राशि वाले अगर गुस्से के समय कुछ कह रहे हैं, बोल रहे हैं, उस पर ज़्यादा ध्यान ना दो तो ठीक है। आउट ऑफ कैरेक्टर बोलते हैं, ऐसा होते नहीं है वास्तव में। फिर बाद में बहुत शांत भी हो जाएंगे। अगर किसी के साथ प्रेम में है तो फिर सॉरी भी बोल देंगे, आपको मनाने की भी कोशिश करेंगे। तो आप में से कुछ लोग ये सोच सकते हैं कि भाई अभी गुस्से में तो ऐसा बोल रहे थे, आप तो ऐसे हो। ये रियलिटी नहीं होती उनकी। गुस्से में ये थोड़ा सा बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि पानी है और गुस्सा मतलब क्रोध, अग्नि, और पानी जब उबलता है तो फिर उसमें भाप उठने लगती है, जो उसका पृथ्वी पे नेचर नहीं है। नॉर्मल टेम्परेचर पे उसका नॉर्मल नेचर नहीं है, जो हमारे लिए ह्यूमंस में नॉर्मल है। तो ये याद रखना चाहिए। एक बात और है इनके साथ कि लाइफ में सेटल जो होते हैं 26-27 साल के बाद, इनकी मेन जो होता है ना लाइफ में क्या करना है, मेन जो चीज़ मिलती है इनकी 26-27 के बाद, 25-26-27 के बाद मेन रास्ता मिलता है इनको आगे बढ़ने का। उससे पहले लाइफ में थोड़ा संघर्ष रहता है। जैसे कि हमने बात की कि बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, संवेदनशील भी होते हैं। थोड़ा सा वेदर में चेंज हो जाए तो खांसी जुकाम हो सकता है, एलर्जीज हो सकती हैं, कोई खुशबू थोड़ी सी पसंद ना आए तो छींक आदि आना। वेदर चेंज अगर हम करते हैं इनका तो बड़ा फर्क पड़ता है इन पर, चीज़ों का, सोबत का। कई बार इनका देखा गया कि दूसरी जगह जाते हैं तो रोग ठीक हो जाते हैं, क्योंकि चंद्रमा है ना, चलते रहते हैं, बदलते रहते हैं, ट्रैवल करते रहते हैं। तो ट्रैवल भी इन्हें बहुत पसंद है, यात्रा बहुत पसंद होती हैं। साथ में बहुत सेंसिटिव होते हैं चंद्रमा वाले लोग। आपके पति हो या पत्नी हो, बहुत ज़्यादा इमोशनल होंगे, बहुत ज़्यादा केयरिंग होंगे, बहुत ज़्यादा अटैच्ड होंगे। सबसे बड़ी बात है ये बदले में बहुत ज़्यादा कुछ चाहते नहीं है, बस इतना ही कि पार्टनर इनके साथ लॉयल हो, थोड़ा बहुत केयर करे, बस इतना इनके लिए काफ़ी रहता है। ये खास लगभग सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने परिवार की अपने ऊपर लेना चाहते हैं, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो। बहुत ज़्यादा पार्टनर से उम्मीद नहीं करते हैं, बल्कि उसका करने की कोशिश करेंगे, बच्चों का करने की कोशिश करेंगे, समाज का करने की कोशिश करेंगे। और इनके बात में ये समझ में आती भी नहीं है कि भाई जब बात परिवार की हो तो भाई इसको कितना करना चाहिए, ये इतना कर रही है या इतना कर रहा है, मैं इतना कर रही हूँ, इस तरह का उनका हिसाब नहीं चलता है। उनका तो मतलब होता है बस रिश्ता है, परिवार है, तो अपना जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसको निभाना है, एक दूसरे के प्रति लॉयल रहना है, अपने लक्ष्य के प्रति बड़ा जुनून होता है। ये इनकी अच्छी क्वालिटी है। मतलब कुछ ठान लिया तो ठान लिया, कुछ मान लिया तो मान लिया, फिर हार है या जीत है, कठिन है, ऊंचाई है, जो भी है अपना करना है तो करना है। ये इनका एटीट्यूड होता है किसी लक्ष्य के प्रति, गोल के प्रति, भौतिक गोल के प्रति या आप सामाजिक गोल के प्रति। पर स्टिल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस ये देते हैं अपनों को, अपने परिवार को, और फिर समाज को, फिर अपने देश को, दूसरों के लिए जीते हैं ये लोग, ये आप कह सकते हैं। चंद्रमा बहुत ज़्यादा एफ्लिक्टेड है तो बात अलग है, कॉमन केस की मैं बात कर रहा हूँ, नॉर्मली ऐसा होता है। हल्के कलर इनके लिए बहुत अच्छे रहते हैं, चाहे हल्का पीला है, सफ़ेद है, क्रीम है और पेस्टल कलर है, ये बहुत अच्छे रहते हैं, इनके लिए लकी होते हैं। हल्का ऑरेंज है, रेड कलर भी इनके लिए अच्छा है। आप एक तरह से कह सकते हो कि सूर्य से जुड़े हुए कलर, चंद्रमा से जुड़े हुए कलर हो गए, आपके गुरु से जुड़े हुए कलर हो गए, इनके लिए अच्छे हैं। बहुत ज़्यादा डार्क ग्रीन, डार्क ब्लैक, डार्क कलर बहुत बढ़िया नहीं है। ठीक इसी तरह ग्रहों की बात करी जाए तो बुध ग्रह हो गया, शुक्र हो गया, शनि हो गया, नॉट द बेस्ट इनके लिए। शुक्र भी मतलब उतने बेस्ट नहीं है जितने कि गुरु हैं, मंगल हैं, चंद्रमा है, ये इनके अच्छे ग्रह होते हैं।
तो शनि की जो खराब ग्रह हैं इनके लिए है, उनकी अच्छी चीज़ों को इनको ध्यान में रखना चाहिए। मतलब कि जैसे शनि है तो शनि आलस से दे सकते हैं, एडिक्शन दे सकते हैं, नशा दे सकते हैं, तो उससे बचना है। ऊपर से सेंसिटिव बहुत होते हैं, इनको ना कोई बुराई ज़्यादा कर दे या किसी डिपार्टमेंट में है और बाई चांस ये तो अच्छा करेंगे, इनका आदत है, पर कई बार पॉलिटिक्स की वजह से होता है, कोई इंटेंशनली इनके साथ कुछ बुरा बोलता है, प्रेशराइज करता है, तो फिर जितना कर सकते हैं उतना भी नहीं कर पाते हैं। इनको कहीं ना कहीं एक सपोर्टिव हैंड की भी आवश्यकता होती है, चाहे वो इनका स्पाउस हो, मदर हो, बॉस हो, तो फिर बहुत अच्छा कर सकते हैं। जैसे चंद्रमा है ना, सूर्य की रोशनी से चमकता है, इस तरह से। तो कहीं ना कहीं हल्का सा सपोर्टिव एटमॉस्फेयर इनके लिए हो तो बहुत बढ़िया कर सकते हैं, बहुत सारी कैपेबिलिटी इनके पास है। पर अगर प्रेशर का है, कोई चीज़ें उस तरह से नहीं हो रही है, तो फिर थोड़ा सा लूज कर जाते हैं कई बार, खास करके अगर चंद्रमा उतना स्ट्रांग नहीं है तो। अगर गुरु बहुत अच्छे हैं, मंगल भी ठीक है, फिर ये मतलब आप कह सकते हो फिर तो चैंपियन ही है ही, फिर तो बात दूसरी है। पर ये भी एक इनकी साइड है, इमोशनल है, कविताएं बहुत अच्छी कर सकते हैं, आर्टिस्टिक वर्क इनके लिए बहुत बढ़िया, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस बहुत बढ़िया कर सकते हैं, पॉलिटिक्स भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आश्लेषा नक्षत्र आता है जो पॉलिटिक्स से भी जुड़ा हुआ है। कर्क राशि में रोहिणी तो आपका अलग है, वो चंद्रमा का नक्षत्र है जो कि वृषभ राशि में आएगा। पर यहाँ पर कर्क राशि की बात हो रही है, इसमें पुष्य नक्षत्र आएगा, आपका आश्लेषा आएगा। पुष्य बहुत खूबसूरत नक्षत्र माना गया है, कहा गया सब नक्षत्रों में से लगभग सब नक्षत्रों में से एक नक्षत्र जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो पुष्य नक्षत्र है। तो आप वो कहाँ आता है, आपका कर्क में ही आता है, आश्लेषा भी इसी में आता है आपका। तो उधर पुनर्वसु आता है आपका, गुरु का जो नक्षत्र, तो सारे अच्छे नक्षत्र ही हैं। इसी वजह से इस राशि को बहुत ज़्यादा शुभ भी मानते हैं, बहुत अच्छा मानते हैं इसको। इसके साथ साथ लकी कलर तो हमने बता ही दिए। लकी डायरेक्शन देखा जाए, पश्चिम की डायरेक्शन इनके लिए अच्छी है, उत्तर की डायरेक्शन बहुत ही बढ़िया है। इनको अपने घर में उत्तर पश्चिम की जो डायरेक्शन है ना, वो साफ सुथरी रखनी चाहिए, वहाँ पे जल आदि रखना चाहिए। जल इनके लिए बहुत लकी है। जल के आसपास अगर ये रहे तब भी बहुत बढ़िया है। जल के आसपास अपना घर बनाएं या इनका ऑफिस वहाँ पर हो, नहीं तो जब आप अपने आप को टेंस फील कर रहे हैं उस समय जल के पास जाएंगे, आपको अच्छा लगेगा, आप फील करेंगे कि आपकी ना एनर्जी पॉजिटिव हो रही है। जो लकी कलर्स हैं उनका यूज करें। लकी दिन की बात करें तो सोमवार है, मंगल है और आपका रविवार है, वही सूर्य से, मंगल से, गुरु से जुड़े हुए जो दिन है वो आपके लिए अच्छे हैं। अब जैसे जो चीज़ें लकी नहीं है उससे भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको, जैसे कि बुध है, इनके लिए उतना अच्छा ग्रह नहीं है, तो वाणी का ख्याल रखें। बुध वाणी के कारक हैं। आप ऐसा कुछ बोल सकते हैं जिसका लोग गलत मतलब निकाल लें, खास करके गुस्से में, क्योंकि आप एक्स्ट्रा गुस्सा हो जाते हैं। शनि उतने अच्छे नहीं है, तो देखिए हार्ड वर्क से आप ना बचें। आप थोड़े आराम पसंद होते हैं, पर आराम पसंद ठीक है, अच्छी बात है, पर कोई भी लक्ष्य है ना, कोई भी गोल है, उसको अगर आपको अचीव करना है तो उस अचीव करने के रास्ते में कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको पसंद नहीं है, तो उस वजह से आप अपने गोल से हट तो नहीं सकते और हटते भी नहीं है अच्छे कर्क वाले। पर कई बार अगर चंद्रमा कमजोर है और इनको आराम पसंद होते हैं तो कई बार ऐसा करते हैं, चीज़ों को छोड़ देते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें इनको सूट कर नहीं रही होती है। बॉस सूट नहीं कर रहा है, पर्सन सूट नहीं कर रही है, तो मतलब ये थोड़ा जोक हो गया कि भाई कोई भी सूट नहीं करा, किसी कोई इनको कुछ थोड़ा बहुत कमी दिख रही है। वैसे चीज़ ठीक है, अच्छी चीज़ है, आपको लग रहा है कि यहाँ पर फ्यूचर है, पर किसी एक चीज़ जो इनको थोड़ा सा, क्योंकि बहुत सेंसिटिव है, हल्की सी चीज़ है वो इनको थोड़ा सा इरिटेट कर रही है, तो उसकी वजह से पता लगा अपना काम ही बदल दिया, बिजनेस ही छोड़ दिया। इमोशनल होते हैं, किसी ने कुछ कह दिया वहाँ पर उस कंपनी में, कंपनी ठीक है तो उस व्यक्ति की वजह से, उस स्त्री की वजह से, उस पुरुष की वजह से कंपनी छोड़ दी, तो उसको और तरह से हैंडल करने के लिए कोशिश करें, तो आप बहुत ज़्यादा ऊपर जाओगे, बहुत ज़्यादा आगे जाओगे। आपका कोई दोस्त है, आपने उससे हेल्प मांगी, आप उससे कुछ कहना चाहते थे, वो सब अवेलेबल नहीं है, तो इसमें उसकी कोई मजबूरी हो सकती है, उसका कोई ऐसा हो सकता है कि नहीं है भाई उस समय उस तरह की अनअवेलेबिलिटी है, तो उसको फिर दिल में रख लेते हैं लोग और
बहुत ज़्यादा नाराज़ भी हो जाते हैं कई बार कि भाई इतना अच्छा दोस्त है तो फिर उसको अवेलेबल होना ही चाहिए था, उसको मेरी बात करनी चाहिए थी, क्योंकि खुद बहुत इमोशनल होते हैं, चीज़ों को ना दिल पे लेते हैं। तो वो चीज़ थोड़ा सीखनी पड़ेगी अगर लाइफ में आपको बहुत ऊपर जाना है तो। छोटी छोटी बातें हैं ये, पर यही आपको डिसाइड करते हैं कि आप भाग्य कितने ऊपर जाओगे, कितना सफलता प्राप्त करोगे। जैसे कि आपने देखा होगा बाज जब उड़ता है ना, उड़ता है तो उससे कोई पंगा नहीं लेता। एक कौवा ही होता है जो उससे पंगा लेता है थोड़ा बहुत। क्या करता है कौवा, बाज की ना पीठ पे बैठ जाता है और उसको ना ऐसे करके ठूंग मारता है। तो बाज क्या करता है कि वो कुछ नहीं करता, बस उड़ता रहता है और ऊंचा आ जाता है, ऊंचा जाता है। और एक समय के बाद इतनी ऊंचाई आती है कि कौवा लगता है भैया अब मैं तो उड़ नहीं सकता यहाँ से, अब तो कौवे को गिरना ही पड़ेगा। तो वो एटीट्यूड अगर आप रखोगे तो फिर बाज से भी ऊपर जाओगे। क्यों? क्योंकि इनमें ये सेंसिटिविटी है कि वो कौवा ठोंग मारता है तो फिर ना उससे सोचते हैं कि भाई आप इसने ऐसा कहा है, उसने वैसा कहा है, या फिर कहीं ऐसे सांप ने काट लिया आपको। तो आपका पर्पज़ ये नहीं कि आप सांप के पीछे जाएं, सांप को पकड़ें और फिर सांप को सजा दें, क्योंकि उस चक्कर में तो जहर बढ़ जाएगा। आपका पर्पज़ है उसी समय वहाँ पर पट्टी बांधी जाए, जहर निकाला जाए, लाइफ में आगे बढ़ा जाए, मिट्टी डालो, भूलो और आगे बढ़ो, लाइट रहो। तो ये बहुत काम की चीज़ है, वैसे सभी के लिए है पर कर्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर इन्हें लाइफ में आगे बढ़ना है तो। अदरवाइज छोटी छोटी चीज़ें कई बार आपको नीचे खींच सकती हैं, जैसे केकड़े वो दिखाते हैं ना, तो केकड़े का एक ये भी एस्पेक्ट है। दूसरा, वो किसी चीज़ को पकड़ लेता है, छोड़ता नहीं है, वो भी है। एक बार लक्ष्य मान लिया तो मान लिया, ठान लिया तो ठान लिया। तो दोनों ही चीज़ें इनके लिए हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव साइड दोनों राशि, हर राशि की होती है, तो इनकी भी है। इनमें से किसको आप पकड़ोगे ये आपके ऊपर है, और जो आप पकड़ोगे वही आपका भविष्य होगा। इसके साथ साथ देखिए बच्चे इनके थोड़े से कह सकते हैं कि इनको लगता है, जरूरी नहीं बहुत कामयाब हो सकते हैं वो, इनको ऐसा लगता है कि वहाँ कुछ ना कुछ ऐसा है जहाँ इनको ज़्यादा इंटेंशन इनकी रहती है, फोकस रहता है, कुछ ना कुछ करना पड़ सकता है इनको, या फिर हो सकता है लेट थोड़ा वो इनके हिसाब से सक्सेसफुल हो, या कुछ इनको एक्स्ट्रा गिविंग होना पड़ता है बच्चों के मामले में। स्पाउस की बात करें तो अच्छा केयरिंग स्पाउस हो सकता है, बहुत सीरियस भी हो सकता है, कई बार एज का या थॉट्स का डिफरेंस हो सकता है। कई बार ऐसा हो सकता है कि इनको ज़्यादा गिविंग होना पड़े, और ऐसा हो भी जाता है जब एक बंदा इतना ज़्यादा गिविंग है, सबका करना चाहता है, तो उसमें कई बार दूसरा जो है वो सोचता है भाई इसको ही कर लेने दो, फिर उनको ये एक हैबिट भी आ सकता है। इसमें कुछ अच्छा नहीं है, कुछ बुरा नहीं है, फॉलो द नेचर। पर हाँ ये रहता है कि थोड़ा सा डिफरेंस रहता है इनकी शादी में स्पाउस के मामले में। शत्रुओं की अगर हम बात करें तो इनके जो शत्रु होते हैं वो काफ़ी उच्च पद के होते हैं, हाई पोजीशन के होते हैं, और अब हाई पोजीशन के होते हैं तो कहीं ना कहीं ये भी हाई पोजीशन पे जाएंगे। आप ये भी कह सकते हैं कि इनसे भी बड़े पद वाले इनके कई बार शत्रु होते हैं, पर सबसे अच्छी बात यही है कि शत्रु कुछ खास इनका बिगाड़ नहीं पाते हैं अगर कर्क राशि अच्छी है तो। क्योंकि चंद्रमा जब चमकता है तो फिर चमकता ही है, उसको रोकने वाला फिर रात में उसके साम्राज्य में कोई नहीं है। अब साम्राज्य की बात आई तो क्या आई, वो दशा आनी चाहिए जो इनके लिए अच्छी है। जैसे सूर्य हैं आपके अच्छे होने चाहिए कुंडली में, फिर उनकी दशा आ जाए आपकी। गुरु हैं, मंगल हैं, चंद्रमा अगर आपके खुद के चंद्रमा अगर सही हैं तो ये दशाएं आएंगी तो बहुत बढ़िया करेंगे लाइफ में। थोड़ा बुध की या शनि की दशा आ रही है तो फिर थोड़ा सा केयरफुल रहने की आवश्यकता है। हेल्थ का थोड़ा सा एक्स्ट्रा कॉशियस होने की आवश्यकता आपको हो जाएगी, क्योंकि बुध हो गए आपके, शुक्र हो गए और आपके शनि हो गए, ये 3 ग्रह बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं है। राहु केतु भी ठीक है, डिपेंड करेगा कि कैसी स्थिति में है। वैसे नॉर्मली बहुत बढ़िया नहीं कह सकते, क्योंकि राहु केतु जो है राक्षस टाइप में आते हैं, और चंद्रमा जो है वो एकदम उनको राहु ग्रहण लगाते हैं, पर स्टिल डिपेंड करेगा किस योग में है। तो ये आपका हो गया स्पाउस के बारे में हो गया। पढ़ाई लिखाई अच्छी करते हैं, फैमिली का हो गया आपका, लगभग सारा हमने क्लियर किया है। इनके पॉजिटिव नेगेटिव हो गए, डायरेक्शन का इनका हो गया। तो इस वीडियो में यही सब रहेगा। आई होप आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा जितना आप कर सकते हैं, और आपका जो सहयोग है उसको बना के रखिएगा। सब्सक्राइब कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया इंस्टाग्राम आदि का, तो आप फॉलो कर सकते हैं। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। नमस्कार।